नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको झा इंश्योरेंस में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में मैं वो चीज़ बता रहा हूं जो हाउ टू सेल एंड व्हेन टू सेल। हम पॉलिसी किसे और कैसे बेचें, यानी मेडिक्लेम की पॉलिसी हम किसे और कैसे बेचें। दोस्तों, हम इस पर आपको आज दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक्स: हाउ टू सेल एंड व्हेन टू सेल मेडिक्लेम पॉलिसी। ये हमारे हेडिंग है कि हाउ टू सेल एंड व्हेन टू सेल मेडिक्लेम पॉलिसी, यानी मेडिक्लेम पॉलिसी किसे और कैसे बेचे। दोस्तों, किसे बेचे और कैसे बेचे ये पॉलिसी, ये हम आज इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, पॉइंट 1 अब है फार्मर्स। दोस्तों, किसान को भी हम पॉलिसी अपना बेच सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बहुत सारे टॉपिक्स बता रखे हैं और हम इसमें बता रहे हैं किसान को हम पॉलिसी कैसे बेचें। दोस्तों, किसान को पॉलिसी बेचने के लिए सबसे पहले हम उनके पास जाएंगे जो ग्रामीण इलाके में, यानी जो रूरल इलाके में रहते हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनसे हम अपनी प्लान की चर्चा करेंगे। हम अपने प्लान के बारे में बताएंगे कि हमारा क्या प्लान है। दोस्तों उनको मेडिक्लेम की पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं है। वो कमाते तो ज़रूर हैं, बट उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है कि अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें किस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, वो इनको जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, हम उनको यही चीज़ हम अवगत कराना है मुझे कि उनको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। हम सर्वप्रथम उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, फार्मर। हम उनको ये कहेंगे, देखिए सर, आप जो कृषि कार्य करते हैं, जो खेती करते हैं, खेती से आप पैसा कमाते हैं, आप फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग से आपका ये अर्न होता है, ये पैसा आप फार्मिंग से, कृषि कार्य से आप कमाते हैं। आप अगर हर साल, हर महीने में यानी ये पूरे साल भर के अपना लेखा जोखा होता है और पूरे साल भर के आप साल भर के अंदर में अगर आप 5 लाख रुपया कमाते हैं, 5 लाख रुपया कमाते हैं साल भर के अंदर में, यानी महीने का आप 40,000 रुपया कमा लेते हैं। आप 40,000 रुपया कमा लेते हैं तो उस 40,000 में आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं। बहुत सारे खर्चे क्या होते हैं? तो यानी एजुकेशन पर खर्च होता है, आपके फार्मिंग पर खर्च होता है, दूसरी चीज़ फंक्शन पर खर्च होता है, फंक्शन पर खर्च होता है। दूसरी है उनके फार्मिंग करने के लिए जो यंत्र है उसका EMI, फार्मिंग मशीन का EMI। ये सारे खर्चे हैं, बहुत सारे उनके खर्चे हैं। और बट उनको ये खर्चे तो वो बड़ी आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है
कि हेल्थ पर भी खर्चा होता है, उनको ये नहीं पता है हेल्थ पर भी खर्चा होता है। हेल्थ के खर्चा के नाम पर वो जीरो रखते हैं, यानी वो हेल्थ का खर्चा उनको कुछ पता ही नहीं है कि हेल्थ का भी खर्चा होता है। हेल्थ के खर्चा के नाम पर वो जीरो निकालते हैं। उन्हें हमें यही बताना है कि सर हेल्थ पर भी खर्चा होता है और ये आप अपना हेल्थ के अनुसार भी पैसा निकाले करिए। सर एक बात बताइए, जब आप अगर बीमार हो जाते हैं तो आप कस्बे में रहते हैं, छोटे से कस्बे में रहते हैं, छोटे से कस्बे में छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं। तो अगर छोटी मोटी बीमारी होती है तो वहाँ तो आप आराम से अपना खर्चा जो होता है उसमें से आप निकाल लेते हैं। बट सर आपको अगर मेजर परेशानी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, तो आपको शहर जाना पड़ता है, और शहर जब जाते हैं तो वहाँ बड़ा हॉस्पिटल होता है, और बड़ा हॉस्पिटल होने के साथ साथ खर्चे भी बड़े होते हैं। तो इसलिए आप जो खर्चा पूरे साल भर के अंदर में जो आप कमाते हैं इन सारे चीज़ पर निकालते हैं। इसी तरह से आप हर महीना में आप 1500 रुपया आप हर महीना के हिसाब से आप निकाला करें, आप बचाया करें। आप अगर 1500 रुपये के हिसाब से आप हर महीना में बचा करके और आप एक जगह आप डाल देते हैं किसी मेडिक्लेम इंश्योरेंस के किसी भी कंपनी में, तो आपके सालों भर का ये जो बीमारी है उससे आपकी बचत होगा। अब ये जो आप ये 1500 रुपये महीने के हिसाब से जो आप निकालते हैं तो 1500 इंटू 12, अब ये 18,000 रुपया हो गया साल का। 18,000 रुपया अगर साल के आप बचा लेते हैं तो इससे क्या होता है आपका कि आपको जो है एक अच्छी पॉलिसी, एक 5 लाख की आपकी पॉलिसी मिल जाएगी। जो 5 लाख की आपकी पॉलिसी मिल जाएगी, और इस 5 लाख की पॉलिसी से आप अपने पूरे परिवार को शहर के किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज आप करा सकते हैं। इसलिए आप 18,000 जो भी आप खर्चा आप निकाल रहे हैं उस खर्चे में से आप 1500 रुपये महीने का और निकालिए, और 1500 रुपये महीने के हिसाब से अगर निकालते हैं तो साल का 18,000 रुपया हो जाएगा, जिस 18,000 में आपको 5 लाख की पॉलिसी मिल जाएगी, और आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में शहर में जा कर के आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के अगर हम उनको इस तरह की बात बताएंगे तो उनको अच्छा लगेगा और वो समझेंगे और पॉलिसी हमसे कराएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, दूसरा पॉइंट, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल से जाकर भी हम यानी हॉस्पिटल में जाकर हम कैसे लोगों को समझाएंगे पॉलिसी के लिए। दोस्तों जो भी हॉस्पिटल है, या कस्बे स्तर पर हॉस्पिटल हो या बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल हो, उन हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हम उन हॉस्पिटल में जाने के बाद कुछ मरीज होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं कि सर आपके पास मेडिक्लेम की पॉलिसी है क्या? आपको मेडिक्लेम की पॉलिसी है या हेल्थ इंश्योरेंस है? अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या मेडिक्लेम की पॉलिसी नहीं है, तो उन्हें हम ये कह सकते हैं कि सर ठीक है, अभी आप इलाज करा करके आप बाहर आइए, स्वस्थ हो जाइए। स्वस्थ होने के बाद आप जब अपने ऑफिस आइए या घर आइए तो ये मेरा कार्ड है, ये मेरा नंबर है, आप नंबर रख लीजिए और मुझे आप अपना नंबर दे दीजिए। जब हम अब अगले बार जब आपसे मिलेंगे तो हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो कि आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो जो भी आपका खर्चा लगा वो खर्चा आगे कभी आपके और आपके परिवार में कभी किसी को हॉस्पिटल के ना देना पड़े, वो चीज़ हम आपको सर बताएंगे। तो इस तरह से जब वो स्वस्थ होकर के अपने घर वापस आ जाते हैं तो आप उनसे फिर संपर्क कीजिए, और संपर्क करने के बाद आप उनसे
अपना जो प्रोडक्ट है, जो प्लान है, उन प्लान के बारे में उनको डिस्कस कीजिए, उनको बताइए कि देखिए जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मुझे नहीं पता कि कितना खर्च हुआ, लेकिन आपको पता होगा, आप बताइए कितना खर्च हुआ। अगर वो कहते हैं कि 1 लाख रुपया खर्च हुआ तो उनको आप बताइए कि सर 1 लाख रुपया अगर खर्च हुआ तो 1 लाख तो आपके पॉकेट से ए गया, जब आपने 1 लाख रुपया तो हॉस्पिटल को दिया, ये आपको गया, प्लस 1 लाख रुपया किसी से आपने बोरो करके, उधार करके आपने दिया होगा, तो आपका तो 2 लाख रुपया गया। दूसरी चीज़ है ये 2 लाख रुपया कमाने के लिए अगर आपको कम से कम 6 महीना का टाइम लग जाएगा आपको, तो ये 6 टाइम भी आपको लगा और आपको पैसा भी लगा। अगर आप आज के डेट में जो हो गया वो ठीक है, हो गया, बट आज के डेट में भी आप अगर 1500 रुपये महीने का हिसाब से बचाते हैं तो साल भर में आप 18,000 रुपया बचा लेंगे, और इन 18,000 में आपको एक पॉलिसी हो जाएगी 5 लाख की पॉलिसी, जिसमें सारे खर्चे जो हॉस्पिटल के जितने भी खर्चे हैं उन सारे खर्चे से आप बच जाएंगे। इसलिए ये मेडिक्लेम की पॉलिसी है, आप लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हॉस्पिटल में भी हम विजिट करके और वहाँ से काम निकाल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, थर्ड, हार्ट हॉस्पिटल। हार्ट हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल हार्ट हॉस्पिटल से भी, ये हार्ट हॉस्पिटल में भी हम वहाँ से भी हम अपने काम निकाल सकते हैं। वहाँ कैसे दोस्तों, हर साल एक बहुत बड़ी तादाद में, जहाँ भी हार्ट हॉस्पिटल है, जिस शहर में भी हार्ट हॉस्पिटल है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग, पेशेंट जाते हैं और वहाँ अपनी सर्जरी कराते हैं, चाहे बाईपास सर्जरी हो, स्टेंट डलता हो, या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, जो भी होता है, ये बहुत बड़ी एक तादाद में होती है दोस्तों हार्ट हॉस्पिटल में। इन हॉस्पिटल में हम विजिट करते हैं, घूमते हैं, तो यहाँ जा कर के जो भी इंचार्ज है, सबसे पहले जो पेशेंट्स हैं, हम उन पेशेंट से उनके बारे में समाचार पूछेंगे, उनके जा कर के उनके बारे में जानेंगे। ज़्यादा से आप एक फ्लावर लेकर जाइए और जा कर के उनको दीजिए कि सर मैं फ़लाने कंपनी की तरफ से आया हूँ। एक फ्लावर लेकर जाइए और उनको दीजिए कि मैं फ़लाने कंपनी की तरफ से आया हूँ, मैं आपके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। तो सामने वाले आपसे पूछेंगे आप कौन, कहाँ से आए, आप उनको बताइए कि हम फ़लाने कंपनी से आए हैं, और जिस कंपनी से आप काम करते हैं, जिस कंपनी के लिए, उस कंपनी के बारे में आप बताइए, अपना कार्ड दीजिए कि मैम इस कंपनी से आए हैं, और उनसे भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए। आप लेने के बाद फिर आप उनसे, जब वो स्वस्थ होकर के घर आ जाते हैं तो उनका आप समाचार पूछिए, और समाचार पूछने के बाद उनसे फिर आप अपने प्लान के बारे में आप जानकारी बता सकते हैं उनको कि आप जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो आपको 5 लाख 7 लाख रुपया आपको खर्च हुआ होगा। आपको भगवान न करे कभी कोई परेशानी हो तो आगे किसी भी परेशानी से बचने के लिए और इन खर्चों से बचने के लिए हमारे पास एक प्लान है, जो इस तरह से एक छोटी सी रकम दे करके, 20-25 हज़ार रुपये की रकम दे करके और इन परेशानी से बचा जा सकता है। तो इस तरह से हम उनसे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो भी वहाँ कर्मचारी है, जो डाटा हैंडल करते हैं, जो डाटा मेंटेन करते हैं, उन कर्मचारी से भी हम उनसे बात कर सकते हैं कि अगर आप संभव हो तो यहाँ के डाटा आप हमें प्रोवाइड करा देंगे तो हम उनका, जो भी पेशेंट्स हैं, उनका भला हो सकता है, हम उनको इसके बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वहाँ से भी आप काम निकाल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है स्टोन।
स्टोन हॉस्पिटल। दोस्तों हार्ट हॉस्पिटल से हम कार्डियक केयर पॉलिसी बेच सकते हैं। जो कार्डियक केयर पॉलिसी कुछ कंपनियों के पास है, वहाँ से हम कार्डियक केयर पॉलिसी बेच सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है हमारे टॉपिक्स है स्टोन हॉस्पिटल। स्टोन हॉस्पिटल जहाँ भी स्टोन का ऑपरेट होता हो, जो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, बहुत लोगों के पास स्टोन है आज के डेट में, तो स्टोन का ऑपरेट होता है, उन हॉस्पिटल में जा कर के हम अपनी पॉलिसी बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं? उसी तरीके से जैसे हार्ट हॉस्पिटल में जाकर हमने बेचा है, जो भी ऑपरेशन हुआ है स्टोन के मरीज को, पेशेंट को, उन्हें हम एक फ्लावर, एक बुके, एक गुलदस्ता हम उनको वेट करते हैं और उनको जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामना देते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ होइए, अपने काम पर अपने घर लौटिए। तो वो आपसे सामने से क्वेश्चन करेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, आप अपने कंपनी का परिचय दीजिए, अपने कंपनी का कार्ड, उनको विजिटिंग कार्ड दीजिए, फिर आप उनका कार्ड लीजिए या उनका एड्रेस लीजिए, उनके जो नियर डियर है, जो अटेंडेंट है, उनका आप कार्ड नंबर लीजिए और फिर उनसे आप संपर्क करके अपने प्लान के बारे में आप बता सकते हैं और उनको पॉलिसी आप बेच सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो भी वहाँ डाटा मेंटेन करते हैं, जो भी टेक्नीशियन है, जो डाटा, जिनके पास इस तरह की डाटा है कि कौन कौन पेशेंट आते हैं यहाँ, कौन पेशेंट जाते हैं, उनका डाटा है, तो उनसे भी आप ये डाटा ले करके और अपनी पॉलिसी के बारे में उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनको पॉलिसी बेच सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ हम जो पॉलिसी बेचेंगे वो अच्छी पॉलिसी बिकेगी और ख़ास वो हम बेच सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, डायबिटीज हॉस्पिटल। डायबिटीज हॉस्पिटल। नेक्स्ट दोस्तों, डायबिटीज हॉस्पिटल, जहाँ डायबिटीज का इलाज होता हो, जहाँ पर पेशेंट आते जाते हो डायबिटीज़ के इलाज कराने के लिए, चाहे वो डायबिटीज़ का इलाज किसी भी तरह से ओपीडी में आते हो या जो ऑपरेट के लिए आते हो, तो उन पेशेंटों से हम अपना परिचय दे करके और डायबिटीज़ की पॉलिसी हम बेच सकते हैं। खासकर जो डायबिटीज़ सेफ पॉलिसी है, जैसे उनको हम अपने विजिटिंग कार्ड दे करके या उनके जो नियर डियर है, जो भी अटेंडेंट है, उनको अपना विजिटिंग कार्ड दे करके कि हम फलाने कंपनी से आए हैं और इस कंपनी के हम प्रतिनिधित्व करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, आप हमारे एज एमआर की तरह कि हम फलाने कंपनी के रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास इस तरह का प्लान है कि जो डायबिटीज़ के लिए है, कि जो फ्यूचर में आप किसी भी तरह का इलाज कराते हैं डायबिटीज़ से संबंधित, वो आपकी ज़रूरत है, जो ज़रूरत से आपके ये पॉलिसी अगर कराते हैं तो आपको इन खर्चों से आप बचे रहेंगे। तो इस तरह से उनको हम डायबिटीज़ से पॉलिसी उनके पास जा कर के हम दोस्तों बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, दोस्तों, थैंक यू दोस्त। थैंक यू।